पूरा नहीं करना वो नेटवर्क। और जैसा हमारा ये गीता का सफर चल रहा है और उसके महात्म को समझते हुए हम एक एक अध्याय पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी में आज हम तीसरा अध्याय लेंगे और नेहा हमको उसके बारे में बताएंगी। ओवर टू यू नेहा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गीता का तीसरा अध्याय लेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों की प्रथा रही है कि हम पहले एक महाभारत के एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो आज हमने उस सबसे पहले हम अपने उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै वी गुरुवे नमः। यहाँ हमने गुरु की महिमा बताई और गुरुओं में गुरु श्रेष्ठ गुरु के बारे में आज हम बात करेंगे। वो हैं गुरु द्रोण, जो कौरवास और पांडवास के गुरु रहे थे, जिन्होंने अर्जुन जैसे धनुर्धर को धनुर्विद्या सिखाई। तो गुरु द्रोण सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो बृहस्पति भगवान के अवतार उनको कहा जाता है। गुरु गुरु के ही अवतार थे वो, क्योंकि जब भगवान जो है वो मनुष्य रूप में आते हैं और लीलाएं करते हैं, तो उनके साथ सभी देवता सभी ग्रह सब साथ में ही उनके आते हैं। तो गुरु द्रोण को बृहस्पति भगवान का अवतार कहा जाता है। वो महर्षि भारद्वाज और अप्सरा घृताची के पुत्र हुआ करते थे। उनके यहाँ उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म एक घटक जिसे बोलते हैं एक घड़े में हुआ था, तो उनका नाम द्रोण पड़ा। द्रोणाचार्य वो बाद में बने, पहले उनका नाम द्रोण पड़ा था। और उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है, शास्त्रों की सारी शिक्षा उनके पिता भारद्वाज ऋषि ने ही उनको दी। बाद में उनकी शादी जो है वो हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के राजगुरु की पुत्री कृपि के साथ उनका विवाह हुआ था। विवाह पश्चात उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा भी एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में बाद में महाभारत में आए, तो उन अश्वत्थामा के बारे में भी हम आगे किसी सेशन में बात करेंगे, पर आज हम सिर्फ गुरु द्रोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका जीवन वैसे उनको शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए उनके पास सिर्फ वही एक काम था। तो वो इस बात से बहुत दुखी थे और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि उनके पास अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध भी नहीं होता था या पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। तो उन्हें याद आती है कि मेरे एक बचपन के मित्र हुआ करते थे, पांचाल नरेश द्रुपद जो थे वो द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र थे। तो खेल-खेल में उन्होंने कभी उनसे गुरु द्रोण से कहा था कि अगर मैं बड़ा राजा बन जाता हूँ तो तुम्हें अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो ये बात जब गुरु द्रोण को याद आती है तो वो अपने बचपन के मित्र के पास मिलने के लिए पांचाल देश जाते हैं। लेकिन चूंकि द्रुपद जो थे वो अब नरेश बन चुके थे, उनके अंदर अहंकार आ चुका था, तो वो गुरु द्रोण को अपमानित करके वहां से जाने के लिए कहते हैं कि बचपन की कही हुई बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया करते। तो गुरु द्रोण इस बात को अपना बहुत अपमान मानते हैं। वो घर वापस आते हैं, वह इसी सोच में होते हैं। तब उन्हें पता पड़ता है कि परशुराम जो थे, ब्राह्मणों के जो गुरु कहे जाते हैं परशुराम जी, वो अपनी सारी संपत्ति जो है वो दान में देकर और महेंद्र पर्वत पर वो साधना के लिए जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। तो गुरु द्रोण भी उनके पास जाते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति दान में दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि तुमने आने में देर कर दी, मैंने अपनी सारी संपत्ति धन संपत्ति सब अपनी ब्राह्मणों में दान कर दी। अब मेरे पास सिर्फ मेरा ज्ञान बचा है, शिक्षा है, जो तुम चाहो तो ले सकते हो। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि आपका ज्ञान ही मेरे लिए पर्याप्त होगा प्रभु, आप मुझे वही दे दीजिए। तो वो परशुराम जी के पास रहकर उनसे पूरा ज्ञान लेते हैं। महाज्ञानी बनके वो उनके पास से वापस आते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो हस्तिनापुर के सामने से निकलते समय वो देखते हैं कि कुरु वंश के जो सारे राजकुमार थे, कौरवास पांडवास, वो एक कुएं के पास खड़े होके उसमें झांक रहे थे सारे। तो वो कहते हैं कि क्या हो गया बालक, क्या देख रहे हो तुम लोग? तो वो कहते हैं कि हमारी एक जो बॉल जो उनकी थी वो हमारा उसमें गिर गई है, कुएं में, आप उसे निकाल सकते हैं? तो गुरु द्रोण जो थे वो धनुर्विद्या में बहुत माहिर थे। तो वो सरकंडे जो होते हैं ना, सरकंडों की वो इस तरीके से एक पूरी वो बनाते हैं सरकंडों से धनुष के द्वारा कि उनकी नीचे तक जाके वो उनकी बॉल निकाल के लाती है। तो जब ये विद्या उनकी वहां राज दरबारी देखते हैं तो वो जाके भीष्म पितामह को बताते हैं कि अभी हमने देखा कि एक बहुत ही
धनुर्विद्या में जो है वो बहुत ही निपुण थे, और उन्होंने इस तरीके से सरकंडों के तीरों का पूरा एक वो बना के और बच्चों की बॉल जो है अंदर से निकाल दी। तो भीष्म पितामह को ज्ञात होता है, तो वो जाके गुरु द्रोण से जो है विनय करते हैं कि आप जो मेरे कुरु वंश के राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का आप भार ले लीजिए, आप इनके गुरु बन जाइए। तो द्रोणाचार्य तैयार हो जाते हैं, तभी से उनका नाम गुरु द्रोण पड़ जाता है, और वो कौरव और पांडवास को पूरी शिक्षा देने लगते हैं। अर्जुन उसमें उनके सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे, जो कि उन्हें धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान, अपने पूरा ज्ञान वो अर्जुन को ही देते हैं। एक बार जब वो इन सब राजकुमारों को शिक्षा दे रहे होते थे, तो गुरु द्रोण का एक स्वान कुत्ता जो था वो आता है, तो उसके मुंह में जो है पूरे तीर लगे हुए होते हैं, और तीर इस तरीके से लगे हुए होते हैं कि उसको शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं होती है, पर सिर्फ वो भौंक नहीं सकता। तो देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन आ गया, कि जो अर्जुन से और इससे भी बड़ा धनुर्धर है, जिसने इतनी सफाई के साथ इसको तीर मारे हैं कि इसको कोई हानि भी नहीं हुई है, लेकिन ये भौंक नहीं पा रहा। तो वो श्वान का पीछा करते करते द्रोणाचार्य और अपने राजकुमारों को लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि एक भील बालक था, जो कि गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता था। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुमने शिक्षा कहाँ से सीखी? तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं निषाद राज का पुत्र हूँ, और मैंने ये शिक्षा आपसे ही सीखी है। उसने कहा, मेरे से कैसे सीखी? बोले, एक बार आपके पास आया था, लेकिन आपने मना कर दिया था, क्योंकि आप जो है सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकते हैं, आप बाहर किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई, और मैं छुप छुप के देखता रहता था कि आप किस तरीके से इन्हें सिखाते हैं, उसी से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य होता है, और उनके मन में कहीं ये भय भी आ जाता है कि कहीं ये अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना बन जाए। तो वो इसलिए उसको बोलते हैं कि तुमने मुझसे शिक्षा ली है, तो तुम्हें गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो एकलव्य कहते हैं कि जी, अब मैं आपको कोई भी गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तो द्रोणाचार्य जो है एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं, और एकलव्य बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपना अंगूठा दे देते हैं। द्रोणाचार्य का ये था कि अगर ये अपना अंगूठा दे देगा, तो ये आगे से धनुर्विद्या का नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर इस पूरी विश्व में कोई नहीं हो पाएगा। एकलव्य की कहानी भी आगे हम लोग बढ़ाएंगे कि इसके बाद एकलव्य का क्या होता है। इस तरीके से द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाते हैं, और महाभारत के युद्ध में 11वें दिन 10वें दिन जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो, जो उनको शरशैया पे लिटा दिया जाता है शिखंडी के द्वारा, तो 11वें दिन इनको सेनापति बनाया जाता है द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ही हर तरीके की विद्या में बहुत माहिर थे, तो वो विनाश करना शुरू कर देते हैं पांडवों की सेना का। तो उस समय इस तरीके की कृष्ण जी एक वो कूटनीति बनाते हैं कि अगर द्रोणाचार्य को रोकना है, तो हमें ये फैलाना पड़ेगी एक, कि अश्वत्थामा मारा गया। और वो ये बात वो जब ही मानेंगे जब धर्मराज युधिष्ठिर उनसे ये बात कहेंगे, वो किसी और की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं ऐसे तो झूठ नहीं बोल सकता। तो कौरवों की सेना में एक हाथी हुआ करता था, अश्वत्थामा। तो भीम जो है अपने बल से उस हाथी को मार देते हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तो आप कह सकते हो उनसे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो जाके द्रोणाचार्य से कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो एक हाथी था। इस बात को वो इतने धीमे से कहते हैं कि वो द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते। उन्होंने अपना काम पूरा किया था, उन्होंने सत्य ही बोला था, लेकिन द्रोणाचार्य को यही समझ में आया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और धर्मराज युधिष्ठिर तो कभी असत्य बोल ही नहीं सकते। तो वो इस बात पर यकीन कर लेते हैं, और अपना धनुष छोड़ देते हैं, अपने सारे अस्त्र छोड़ देते हैं। उसके बाद ही अर्जुन उन पे वार करते हैं, और धृष्टद्युम्न जो थे, कौरवों के जो जिसे कहा जाता है कि जिन्होंने उनकी पूरी व्यू रचना की थी, पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र, और ये आगे मैं आपको बताऊंगी, एकलव्य का पुनर्जन्म उनको बताया गया था धृष्टद्युम्न को। और उन्होंने व्यू रचना जो है वो द्रोणाचार्य से ही सीखी थी। वो पीछे से आके द्रोणाचार्य का गला काट देते हैं। उससे पहले ही द्रोणाचार्य अपना शरीर त्याग चुके थे, और उनकी आत्मा विलीन हो जाती है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य का अंत होता है।
तो ये थी गुरुओं के गुरु श्रेष्ठ गुरु श्री द्रोणाचार्य जी की कथा। अब आगे हम इस क्रम में चलते हैं। आज हम लोग लेंगे श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 3 कर्मयोग। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था अर्जुन विषाद योग और चैप्टर 2 पढ़ा था हम लोगों ने सांख्य योगम। चैप्टर 1 में हाँ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अर्जुन जो है वो किस तरीके से जो है व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो अपनी सारी सारी शंकाएं, सारी जिज्ञासाएं जो है वो केशव को बताते हैं कि मेरे से तो ये घोर पाप नहीं हो पाएगा। और चैप्टर 2 जो इसका था अध्याय 2 सांख्य योगम, उसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को 2 मार्ग बताते हैं, जिसमें कि हमने प्रकृति और पुरुष के बीच का भेद भी देखा था और इसमें 2 मार्ग उन्होंने बताए थे कि एक है आपका भक्ति और एक है आपका योग मार्ग, योगियों के लिए योग मार्ग और भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग। ये उन्होंने सांख्य योगम में अर्जुन को बताया था। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 कर्म योगम। इसमें कृष्ण जी कर्म योगम, कर्म के योग के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारे कर्म सकाम और निष्काम दोनों कर्मों को अलग अलग बताया जाएगा। प्रथम श्लोक है इसका, अर्जुन उवाच ज्यायशी चित्र कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्की कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशवा। कि हे जनार्दन, हे केशव, जब आप सकाम कर्म से बुद्धि को ज्यादा उच्च मानते हैं तो आप मुझे इस प्रकार के घोर कर्म में, घोर पाप में, युद्ध में क्यों डाल रहे हैं। अर्जुन के मन पे से और बुद्धि पे से ये बादल छट चुके थे कि जो कृष्ण जी ने उनको समझाया था जिस तरीके से, कि लेकिन अर्जुन को फिर भी दिमाग में एक ये बात थी कि अगर कर्म योग जो इन्होंने बताया कि जब हमारा एक फाइनल डेस्टिनेशन, हमारे जीवन का अंत आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही है और वही हमारा सत्य है, तो ये कृष्ण जी मुझे क्यों, केशव मुझे इस घोर कर्म में डालना चाह रहे हैं। ये घोर कर्म करने से मुझे क्या मिलेगा, कुछ लोगों की वाहवाही मिल जाएगी, आगे इतिहास में ये लिखा जाएगा कि अर्जुन बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन मेरे मन में जो आत्मग्लानि होगी, मेरे ऊपर जो पाप का बोझ चढ़ेगा, उसका क्या। तो ये मुझे इस कर्म में क्यों डालना चाहते हैं, क्यों ना मैं ये सब छोड़ के सीधे ही भक्ति मार्ग पे चला जाऊं। तो वो उनके मन में यही शंका आई कि ये सब करना ही क्यों है, जब मेरा अंत हमारा सिर्फ यही है कि हमें ईश्वर में विलीन होना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो ऐसे घोर कर्म करके क्यों पाप का भागी बना जाए, ये अर्जुन की शंका थी। अर्जुन कहते हैं फिर, व्यामी श्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहयसी इव में तदेक वद निश्चिति येन श्रेयो अहम आप्रियाम। श्रेय हो, अहम मीन्स मेरे लिए, जो भी। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि कृष्ण जी जो थे वो वाक्य पटुता में बहुत ही निपुण थे, उनकी जो बातें थी ना वो अर्जुन को बहुत मोह रही थी, लग रहा था कि हाँ कुछ तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत कंफ्यूजन था कि 2 मार्ग बता रहे हैं, एक भक्ति का बता रहे हैं, एक कर्म का बता रहे हैं। जो भी बताएंगे मेरे लिए अच्छा तो होगा, लेकिन मैं इतना मोह गया हूँ, वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मैं तुम्हारी बातों से इतना मोहित हो गया हूँ कि क्या मेरे लिए श्रेयकर है, कौन सा पथ, कृपया मुझे वो बताओ। भगवान उवाच, श्री कृष्ण जी कहना शुरू करते हैं, न कर्मणा अनारभ्य नैष्कर्म पुरुषो अश्रुते न चा संन्यास देव सिद्धि समधि गच्छते। इसमें कृष्ण जी कहना शुरू करते हैं, समझाना अर्जुन को कि न तो कर्मों के ना आरंभ करने से तुम उसके फल से बच पाओगे और ना इस प्रकार से सीधे संन्यास में जाने से तुमको समाधि मिल सकती है। ये हर मनुष्य के ऊपर लागू होता है। देयर आर मेनी स्टेजेस। इसमें ये समझाया जा रहा है कि बहुत सारी स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका कर्म योग आएगा, फिर आपका ज्ञान योग आएगा, भक्ति योग आएगा। जैसे एक
बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक गेम होता है ना, कंप्यूटर पे गेम जो बच्चे खेलते हैं, जब आप गेम के एक स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो उस पे लिखा आता है नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करते तो आपको दोबारा 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 वही स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि आप पहले इसे क्वालिफाई करिए। जस्ट लाइक दैट, कि अगर आप अपना कोई भी कर्म छोड़ रहे हैं और उसको छोड़ के आप नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं, तो अगले बर्थ में आत्मा का जो भार है, आत्मा उन्हीं संस्कारों के साथ अगले जन्म में आती है जहां जहां से आपने उसे छोड़ा होता है। अगर आप अपने कर्मों को छोड़ के और आगे बढ़ जाएंगे तो ना तो आपको उन कर्मों के फल से कोई छुटकारा मिल पाएगा और ना उस तरीके से आप संन्यास में या ध्यान योग में ही अपना ध्यान लगा पाएंगे। आपको संन्यास न देवे सिद्धि समाधि गच्छति, ना संन्यास में ही आपको समाधि मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपने कर्मों को करना है, कर्म योगी बनना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं, उससे पहले आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकते। आप अपनी तसल्ली के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपकी कहानी वहीं रुकी रहेगी। दोबारा आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा, आपने जो कर्म अपना छोड़ा है। जैसे हम बहुत लोगों को देख के सोचते हैं, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देती हूँ कि मेरे को ईश्वर ने इतनी जिम्मेदारी क्यों दी। दूसरा तो बड़ा खुश है, बड़ा मस्त घूमता है, उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करके आया है और आप उन्हीं जिम्मेदारियों से बच के आए हैं। कर्मों का फल आपको ढूंढ ही लेगा, आप कोई भी जन्म लेंगे वो ढूंढ के आपके पास आएगा ही आएगा। ना ही कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठ्यत कर्मकृत कार्यते ह वश कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। न तो कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना रह सकता, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता। और वो वही कर्म करता है जो प्रकृति ने उसको दिए हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आपकी कर्मेंद्रियों का काम है काम करना, वो हर वक्त एक्टिव रहती हैं। क्षण भर के लिए भी आप कर्म से हट नहीं सकते। और आप अपनी प्रकृति के वश में होकर, प्रकृति जे गुणे गीता में, भगवत गीता में प्रकृति को बताया गया है त्रिगुणात्मक, है ना। रज सत तम, ये हम सब जानते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति बताई गई है। जैसी आपकी प्रकृति है, राजसी, सात्विक या तामसिक, उसी प्रकृति के अनुसार आप काम करते हैं। जो ईश्वर ने आपको निश्चित किया है, जिस काम के लिए आप आए हैं वही आप काम करते हैं और प्रकृति के अनुसार ही आप काम करते हैं। तो कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए काम किए बिना नहीं रह सकता, हर किसी को काम करना पड़ता है। हर आपकी सारी इंद्रियां हर वक्त काम कर रही होती हैं, आपकी प्रकृति के अनुसार काम कर रही होती है। नियत कुरु कर्म त्वय कर्म ज्यव ह कर्मणा शरीर यात्रा पी चाते ना प्रसिद्धि अकर्मणा। अपने नियत कर्मों को करना कर्म ना करने से बहुत उच्च है, और बिना कर्म किए तो शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता। जो कर्म आपको जिस समय करने चाहिए, अर्जुन क्या थे, अर्जुन एक सेनानायक थे, अर्जुन एक ग्रस्त थे। उस समय अर्जुन के पीछे हजारों लोगों की सेना खड़ी थी जिनका वो मनोबल थे। अर्जुन का रण से चले जाना उन कितनी लोगों का मनोबल तोड़ देना था। उस समय अर्जुन तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि मेरे ऊपर इस पाप का मैं भागी ना बनूं, बस। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा रण छोड़ के जाना कितने लोगों का मनोबल तोड़ देगा। इसीलिए जो प्रकृति ने आपको जो कार्य दिए हैं, जिस भी तरीके के कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है, सबसे पहले आप अपने उन कार्यों को कीजिए। और निष्काम कर्म, सकाम कर्म मतलब आई एम डूअर, डूअरशिप जिसमें आ गई, निष्काम कर्म जिसमें आप सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके करते हैं, वो आता है आपका निष्काम कर्म। तो आप अपने निष्काम कर्म करिए, सब चीज ईश्वर को अर्पित करिए। और जिन कामों के लिए प्रवृत्ति, जैसे मैंने आपको बताई कि आप जैसी प्रवृत्ति के हैं, आप अपनी इंद्रियों पे काबू करके धीरे धीरे आप उन प्रवृत्तियों से भी ऊपर उठ सकते हैं। कलयुग में ये कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा, कि आप
कलयुग में सबसे श्रेष्ठ योग है कर्म योग। सबसे आसान भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया सबसे आसान योग है मनुष्य के लिए कर्म योग। इसीलिए मैं चाहती थी ये सेशन सब अटेंड करें, कि जिसमें आप सारे सांसारिक सुखों को भोगते हुए, अपने प्रियजन इष्ट जनों के साथ रहते हुए, सिर्फ ईश्वर को समर्पित करके आपको वो कर्म करने हैं, और आप उसी से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। तो सबसे आसान योग है ध्यान योग। भक्ति योग जो हमें लगता है आसान है, वो इतनी आसान नहीं है। सबसे आसान योग आपके लिए कर्म योग है। उसमें आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और ईश्वर को अपने कर्म समर्पित करने हैं। अब ये बात आती है, तो अर्जुन ने कहा कर्म मीन्स कैसे कर्म? यज्ञ अर्थात कर्मणो अनियंत्र लोकः कर्म बंधनात् तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। यज्ञ अर्थात, यज्ञ मीन्स हुआ आपका विष्णु भगवान को समर्पित करके जो कर्म किया जाता है, उसे यज्ञ की उपाधि यहाँ दी गई है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यज्ञ के समान कर्म करिए। हमने यहाँ बोला कर्म योग, और जो कर्म योग करेगा वो होगा कर्म योगी। तो भगवत गीता के इस चैप्टर में आपको कर्म कांडी से कर्म योगी बनने की ही पूरी कहानी है आपकी, कि जब वो कर्म आप यज्ञ की तरह करेंगे, श्री भगवान विष्णु को, अपने इष्ट को, उन कर्मों को आप अर्पित करेंगे। सिर्फ वही कर्म है, बाकी सब बंधन है, इसमें ये बताया गया है। जब आप बहुत सरल भाषा में आप समझ लीजिए, इनकी भाषा थोड़ी सी हिंदी भी टिपिकल होती है, तो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं कि आप ईश्वर को प्रसाद अर्पित करते हैं, थाली बनाते हैं, तो आपकी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी किचन में कुछ लहसुन प्याज का ना बने या कुछ तामसिक ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि हम उसको ईश्वर को अर्पित नहीं कर सकते। तो ईश्वर की भोजन की थाली बड़ी ही सात्विक होती है। तो जब आप अपने मन को वो रसोई घर समझ लेंगे और आप अपने कर्मों को अर्पित करना शुरू कर देंगे, तो आपका पूरा ध्यान अपने कर्मों पे जाएगा कि मेरा कर्म दूषित ना हो, जो मैं अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को अर्पित ना कर सकूं। तो प्रसाद अर्पित करने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों को अर्पित करना, यज्ञ की तरह उन कर्मों को करना। हर वक्त जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे ये कर्म मेरे भगवान को, इष्ट को अर्पित करना है, तो हम हर वक्त ये ध्यान देंगे कि मेरा कर्म दूषित नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। उसके बाद अर्जुन के मन में ये शंका आती है। वो कहते हैं कि चलिए प्रभु, मेरी समझ में आपकी सारी बातें आ गई, सब ठीक है, मुझे कर्म करना चाहिए, मैं भक्ति मार्ग पे चला जाऊंगा, उसके बाद ये कर्म करने के बाद ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर मुझे नहीं करना? ये तो उन्होंने कहा कि बस कर्म योग तक ही कर्म है, उसके बाद कोई कर्म नहीं है। आगे उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान उवाच, न मैं पार्थस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेश किंचन नाना वाप्तव्यम वाप्रव्य वर्त एव चा कर्मणि। वो कहते हैं कि पार्थ, हे पार्थ, मुझे अब तीनों लोकों में कोई भी कार्य नहीं है, और मैं कुछ भी करने के लिए अनुबंधित नहीं हूं तीनों लोकों में, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? आपको ज्ञान मार्ग पे और भक्ति मार्ग पर भी कर्म करने हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, वो उस समय वहां पर उनके सारथी बने हुए थे, और उनका काम था कि वो इस तरीके के कर्म करें, या इस तरीके का कि उनका अनुसरण करें लोग। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कर्म मार्ग से ऊपर चले जाते हैं, ध्यान योग या भक्ति योग के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो आपको कर्म नहीं करना। कर्म आपको हर स्टेज पे करना है। यदि हान वर्तते जातु कर्मेन्द्रिय मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने कर्म पे ध्यान नहीं दूंगा, अगर मैं ये ध्यान नहीं दूंगा कि मैं किस तरीके के कर्म कर रहा हूं, तो लोग जो मुझे अनुसरण कर रहे हैं वो भी उसी तरीके के हो जाएंगे। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको मानते हैं, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपका आचरण कैसा है। यू कैन नॉट टीच विद योर वर्ड्स, यू कैन टीच विद योर डीड्स। अपने आचरण से आप लोगों को सिखा सकते हैं। आप लोगों से ये कह नहीं सकते हैं कि आप मुझे फॉलो करिए। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपको फॉलो करें।
तो इसलिए आपको उस स्टेज पे जाके भी कर्म करना ही पड़ेगा। उत्सी देयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्यच्चा करता श्याम उपन्यामी प्रजा। अब इसमें देखिए संकरश शब्द जो आपने पहला अर्जुन विषाद योग में वर्ण संकर की बात अर्जुन ने की थी। वर्ण संकर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता में ही किया गया है। उन्होंने कहा था कि अगर जो है मैं इस तरीके से करूंगा हमारे कुल का नाश हो जाएगा, तो हमारी सब तरफ वर्ण संकर व्याप्त हो जाएगा, मतलब धर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ श्री कृष्ण जी भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप जिसको जो महापुरुष हैं, जिन्हें आप महापुरुष मानते हैं, जो शरीर इस दुनिया में है, जो महापुरुष हैं, अगर वो इस तरीके का करेंगे तो पूरी प्रजा में भी शंकर मीन्स पूरी प्रजा पतित हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। अगर आप एक महापुरुष इस तरीके का व्यवहार करेगा तो आपको कर्म ज्ञान योग पर भी जाकर करना है। श्रेयान सर्व धर्मो विगुण परम धर्मा सुनिष्ठितात स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। अब इसमें देखिए बात हो रही है, सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का अनुसरण करने से, दूसरे धर्म को कॉपी करने से अच्छा है कि आपका निधन हो जाए। लेकिन धर्म का तात्पर्य हम क्या लगाते हैं? जाति से। क्या भगवत गीता उस समय में लिखी गई थी जब इस्लाम थे या क्रिश्चियनिटी थी? या नहीं, उस समय कुछ नहीं था। तो यहाँ धर्म का मतलब है जो आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति से हटके या जिस स्टेज पे जिस लेवल पर आप हैं उससे हटके अगर आप किसी दूसरे को अनुसरण करते हैं तो उससे तो अच्छा है कि आपका निधन हो जाए, मतलब आप समाप्त हो जाएं और आप जहां पर हैं वहीं से आपकी नई जीवन शुरू हो। कभी दूसरे को, दूसरे धर्म को मत करिए अनुसरण। धर्म से मतलब दूसरे की प्रकृति से है और दूसरे के एक स्टेज से है जहां पर वो है। धर्म का मतलब यहाँ जाति और धर्म से नहीं है। अब अर्जुन के मन में ये बात आती है कि ठीक है प्रभु, मैं समझ गया, जो आपने कहा मैं समझ गया, या जो मैं कह रही हूँ आप सब भी समझ गए होंगे, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाते 100%। 100 क्या, हम 10% भी नहीं कर पाते। हमें क्या चीज फॉलो करने से रोकती है? क्यों नहीं? जब हम जानते हैं कि हम पाप के रास्ते पर है तो हम क्यों नहीं सही रास्ते पे आ पाते? तो उन्होंने बताया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र महाशनो महापाप्या विद्ये नमी वैरिणम। काम क्रोध रजगुण से उत्पन्न ये इस तरीके के अवगुण हैं जो हर वक्त मनुष्य को पाप की तरफ ढकेलते हैं। ये अग्नि से उत्पन्न एक धुएं के समान है। जैसे जब धुआं होता है ना तो विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, उसी प्रकार ये आपकी आंखों के सामने ऐसे रहते हैं, आपके मन की अच्छाइयों को ऐसे ढके रहते हैं कि आप इसके सामने अच्छी चीजों को देख ही नहीं पाते। तो ये रजगुण से उत्पन्न ये है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी टेंडेंसी को चेंज करना होगा, अपनी प्रकृति धीरे धीरे डे बाय डे हमें बेटर बनना होगा और इन सब विकारों को अपने अंदर से, सबसे पहला स्टेज है इन विकारों को अपने अंदर से निकालना। अब उसके बाद वो कहते हैं कि ये विकार रहते कहाँ हैं? इंद्रियां, मन, बुद्धि, अधिष्ठान उच्यते एते विमोहई एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो वो कह रहे हैं कि ये विकार हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियों के अंदर रहते हैं, जो उनके ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। इस तरीके के विकार, काम क्रोध, ये जितने भी विकार हैं हमारी इंद्रियों को अपनी कंट्रोल करके रखते हैं और हमें अच्छा बनने से रोकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है। हमारा पहला स्टेप होगा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, डे बाय डे खुद को बेहतर बनाना, धीरे धीरे गुस्सा आना कम होगा। और फिर अपने कर्मों को हम एनालाइज करें कि हम किस तरीके से अपने कर्मों को हम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, तो वो कर्म ऐसे ना हो जो हम उन्हें समर्पित ना कर सकें। तो यही भगवत गीता चैप्टर 3 में श्री कृष्ण जी ने समझाया है कर्म योगम। और आगे हम नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान भगवत गीता। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। ओवर टू यू लेखा आंटी।
थैंक यू नेहा, जी बहुत थैंक यू। अच्छे से तुमने बताया एंड आशा है सबको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। जय श्री कृष्ण आंटी।